हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, जहाँ पर काफ़ी सारा ड्रामा चल रहा है। शादी का माहौल है तो शादी के फंक्शन भी होंगे ही होंगे, क्योंकि ये है गोइंकाज और सिंघानियाज की शादी, जो कि सिंपल तो कभी होती ही नहीं, फिर चाहे वो शादी पहली बार हो या फिर चौथी बार। जी हाँ, आप सभी के कार्तिक नायरा की शादी हो रही है चौथी बार कहानी में, लेकिन उसमें भी आने वाला है एक जबरदस्त अड़चन। लेकिन वो अड़चन क्या होने वाली है जो कार्तिक नायरा की शादी को फिर से यहाँ पर पूरी तरह से पलट देने वाली है। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में आखिरकार क्या है पूरा माजरा जो पूरी कहानी को ही पलट देगा। डे वन से ही जब से आई है वेदिका, तब से उन्हें मिला है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डिलीवर्स का सिर्फ और सिर्फ हेट ही। जी हाँ, कुछ इस तरह से लोगों को उनसे हुई है नफरत कि लोग अब मेकर से बार बार यही लगा रहे हैं गुहार कि उनके कार्तिक और नायरा की जिंदगी से निकाल दिया जाए यहाँ पर वेदिका को। लेकिन मेकर्स हैं कि वो तो जैसे मानो कि दर्शकों का दिल तोड़ने के लिए एक के बाद एक ट्विस्ट लाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कार्तिक नायरा के बीच की ये शादी वाला ट्रैक पूरा ढंग से हुआ नहीं कि एक के बाद एक वेदिका यहाँ पर कार्तिक नायरा की दूरियों की वजह बन रही हैं। अगर आप शो के डेली व्यूअर्स हैं तो आपने शो का बीता कल का एपिसोड देखा ही होगा, कैसे संगीत सेरेमनी वाले दिन ही वेदिका यहाँ पर एकेडमी ले जाती हैं। कुछ इश्यूज हो गए हैं ये कहकर नायरा को, लेकिन जब नायरा वहाँ पे पहुँचती हैं तब यहाँ पे नायरा को मालूम चलता है कि उन्हें किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। तभी दूसरी तरफ वेदिका खुद को कमरे में भी बंद कर लेती हैं, जिससे और लेट हो जाता है और नायरा और वेदिका दोनों ही संगीत सेरेमनी पर काफ़ी लेट से पहुंचती हैं, जहां पर हर कोई काफ़ी परेशान हो जाता है। मामला अगर यहीं तक रहता तो ठीक रहता, लेकिन आप सभी ने देखा ही किस तरह से ये मामला और भी ज़्यादा यहाँ पर ट्विस्ट लेने वाला है तब जब संगीत के रात यानी आज की रात आप देखेंगे कि जहां घर का हर एक सदस्य धूम मचा रहा होगा, तो वहीं गायु से वेदिका कहेंगे कि उनके सर में हो रहा है खूब ज़्यादा दर्द, मुझे सोना है, अगर मैं संगीत की आवाज़ में आई तो मुझे और तकलीफ होगी। गायु से कहती है कि मेरे कमरे में चले जाओ क्योंकि तुम्हारा कमरा अब बदल दिया गया है, चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं कुछ ही दिनों में। ऐसे में वेदिका गायों के कमरे में बैठकर यहाँ पर बीती बातों को याद करेंगी, कैसे पहले दादी नायरा की तरह उसकी टेक केयर किया करती थी और कैसे यहाँ पर अब सब कुछ बदल गया है। नायरा के आगे हर कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा है। चीज़ें इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हैं। यहाँ पर गायु के कमरे में बैठी बैठी वेदिका यही सोच रही होगी कि तभी यहाँ पर आप सभी कल के एपिसोड पे यानी 19 दिसंबर के एपिसोड में देखेंगे कि संगीत के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक एपिसोड के बीच आ जाएंगे लॉयर। जी हाँ, ये वही वकील है जो कार्तिक और वेदिका के डिवोर्स पेपर को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ही इस केस को यहाँ पे अपने हाथों में लिया है और इस केस को वही लड़ने वाले भी हैं। लेकिन ना यहाँ पर कार्तिक और वेदिका की डिवोर्स वाली जो बात है वो पूरी तरह से अब किस तरह से कार्तिक नायरा की शादी रिपीट कैसे कार्तिक नायरा की शादी पे हावी होने वाली है। तो आपको बता दें कि जैसे शादी का एक दिन होता है वैसे ही डिवोर्स के लिए कोर्ट एक दिन हमें यहाँ पर फाइनलाइज रिपीट वैसे ही कोर्ट एक डेट देती है। ऐसे में शादी वाली डेट पर ही कार्तिक और वेदिका की डिवोर्स वाली डेट है। ऐसे में जहां आप सभी के ये जो वकील मनीष को ये सारी बातें बताएंगे, तो वहीं मनीष ही नहीं
बल्कि यहाँ पर ये बात सुनकर कार्तिक नायरा भी शॉक्ड होंगे। लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग ट्रैक तो तब आएगा जब वेदिका बालकनी से खड़ी ये सारी बातें सुन लेगी। एक तरफ तो यहाँ पे वो प्रिटेंड करेगी कि वो कहीं ना कहीं कार्तिक नायरा की दूरी की वजह बनती ही जा रही है और ऐसा सबको दिखाएगी कि इसमें मेरा हाथ तो है ही नहीं। लेकिन अब आप सभी को बता दे कि अब जल्द ही यहाँ पर वेदिका का राज खुलेगा कि शादी वाले दिन ही आप सभी की वेदिका ने ही इस केस को रखवाया है। अब यहाँ पर ये राज खुलने के बाद कार्तिक नायरा वेदिका का क्या हाल करने वाले हैं वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आने वाली है, जो कि आप सभी को आने वाले एपिसोड में काफ़ी एंटरटेन करने वाले, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले इस भयंकर ट्विस्ट से पहले से ही यहाँ पर अवेयर रहेंगे कार्तिक नायरा और अब वो कार्तिक नायरा ही होंगे जो यहाँ पर बुरी नज़र वेदिका की जो है उसे हटाएंगे। जी हाँ, नायरा कार्तिक की संगीत सेरेमनी पर लगेगी वेदिका की बुरी नज़र, कार्तिक नायरा का होगा सबका बुरा हाल। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बीते दिनों ही इस सीरियल में दिखाया गया था कि नायरा और वेदिका अपने साथ रहने के लिए कहते हैं ताकि वो अक्षत की बुरी नज़रों से बच सके। वेदिका नायरा और कार्तिक के पास रहने आ चुकी है, लेकिन अब वो किसी न किसी तरह से नायरा कार्तिक के बीच की दूरियां यहाँ लाना चाह रही है। बीते दिनों ही ये रिश्ता क्या कहलाता में नायरा और कार्तिक की सगाई हुई। नायरा और कार्तिक के साथ साथ पूरा सिंघाना परिवार खुशी से झूम उठ रहा है, लेकिन वेदिका हर किसी की खुशियों को छीनना चाहती है। जी हाँ, एक रिपोर्ट की मानी जाए तो नायरा और कार्तिक की संगीत सेरेमनी पर वेदिका ऐसी चाल चलेगी दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ, वेदिका नायरा को ऐसे जाल में फंसाएगी कि उसकी संगीत सेरेमनी पर ही पानी फिर जाएगा और वो यही चाल है। जी हाँ, ये चाल वही है कि उसने ही कॉल करके बुलाया है यहाँ पर वकील को। ऐसे में अब ये सब कुछ देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आएंगी। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक के बाद एक खूब सारे ड्रामों के बाद फाइनली चीजें एक के बाद एक आगे बढ़ रही है और यही बढ़ती हुई कहानियां आप सभी को अब खूब ज्यादा एंटरटेन भी करेंगी, क्योंकि शो में आप सभी आप देखने वाले हैं एक नया ड्रामा होने वाला है। क्योंकि लॉयर्स आ चुके हैं संगीत वाले दिन घर में, जहां पर उन्होंने कह दिया है कि जिस दिन शादी है उसी दिन कार्तिक और वेदिका के डिवोर्स की डेट भी है। ऐसे में अगर डिवोर्स डिले हुआ तो ये शादी भी मायने नहीं रहेगी, क्योंकि एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर यही होने वाला है कहानी के अंदर, जहाँ पर अब शादी वाले दिन अब वेदिका की वजह से एक नया बवाल खड़ा होगा। क्या वेदिका ने जानबूझकर ये सारा ड्रामा खेला है? क्या वकील को उन्होंने बुलाया है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय टेक।